हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग आज से चालू करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर चालू हो रहा है उसका नाम है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। अब क्वेश्चन सबसे पहला उठता है, सर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या है? अगर हम लोग अकाउंट्स में बात करें तो अकाउंट्स बेसिकली देखी जाए तो दो ब्रांचेस है, एक कॉस्ट अकाउंट, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट। अब उसको देखने के लिए भी दो पर्सन होते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंट है उनका पूरा डेटा चेक करना, ऑडिट करना, ये सब काम करने का काम कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड कॉस्ट अकाउंट्स में जो कॉस्टिंग की डेटा वगैरह है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, बराबर है। अब कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या हो गया? कॉस्टिंग का डेटा मेंटेन करना, प्राइस फिक्स करना, एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। कॉस्टिंग की भाषा में एक्सपेंसेस को कहते हैं ओवरहेड्स। अब यहाँ से दो ब्रांचेस कॉस्ट अकाउंटिंग में भी निकल के आई। कॉस्टिंग बोलता है कि हम फाइनेंस के साथ मिलके काम करें कि अलग से काम। जब फाइनेंस के साथ मिलके काम करेंगे तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट, मिल जाना दो लोगों का। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट क्या? कॉस्टिंग बोलता नहीं, हम अपना अकेले का खुद का काम देखेंगे, बराबर है। तो वही चीज़ें हमको नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में सीखना है। अब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में हमने पहले ही बात की है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है? वो कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है। एंट्रीज तो बेसिकली वही सब फाइनेंस के रूल पे ही अप्लाई होगी, बराबर है। लेकिन क्या है, ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली जो कॉस्टिंग का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, फैक्ट्री में जाता है, वहाँ से बनता है, बराबर है। प्रोडक्शन साइकिल एक होता है कि रॉ मटेरियल आएगा, उससे फिनिश गुड्स बनेगा, मार्केट में सेल होगा, फिर पैसा आएगा, फिर नया रॉ मटेरियल आएगा, बराबर है। ये साइकिल है। तो इसी साइकिल में हमारे को ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है इसको फिल करना है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक चीज़ यहाँ पे आप सामने देखें तो आपको दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, बराबर है। उस बॉक्स में देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टोर लेजर, बराबर है। स्टोर लेजर के बाद कौन सा है? WIP है। WIP के बाद FG है। FG के बाद कौन है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है, बराबर। अब बेसिक चीज़ है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एज ए कंपनी? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, बराबर। जब तक रॉ मटेरियल परचेज नहीं होगा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अब कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया तो हमारे अकाउंट्स में 11th स्टैंडर्ड में कुछ भी गुड्स परचेज करते थे तो उसकी एंट्री हमको सिखाई गई थी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा गया। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल टर्म यूज नहीं करना है। इन द सेंस फाइनेंशियल टर्म देखिए, ऊपर आपको टर्म दिया हुआ है कैश, डेटर, ये जो ऊपर के आपके टर्म है ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बदले कौन सा वर्डिंग यूज करना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा वर्डिंग यूज करना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया तो रॉ मटेरियल परचेस करके हम लोग कहाँ रखते हैं? उसको स्टोर में रखते हैं। रॉ मटेरियल परचेस करके कहाँ पर रखते हैं? स्टोर में रखते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगा? स्टोर में माल आया, बराबर है। स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। रॉ मटेरियल परचेज, सबसे पहला बेसिक एंट्री ध्यान रखने का, रॉ मटेरियल अगर परचेज हुआ तो उसकी बेसिक एंट्री आएगी स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू GLA, क्योंकि हम कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उधारी पे खरीद किया तो क्रेडिटर का भी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्या होगा, मटेरियल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री इज नथिंग बट WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ काम हो रहा है। तो रॉ मटेरियल को हमने कहाँ स्टोर करके रखा है? स्टोर लेजर अकाउंट में रखा है। वहाँ से हमको माल भेजना है फैक्ट्री में, तो इसके लिए हेडिंग क्या होगी? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। तो वहाँ से स्टोर से माल कहाँ जाएगा? WIP में जाएगा। तो एंट्री एकदम बेसिक है। WIP के पास गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। सेंटेंस क्या था? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। तो मटेरियल कहाँ गया? WIP में गया। किसके पास से आया? स्टोर के पास से आया। तो एंट्री क्या होगी? WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। अब फैक्ट्री में माल बन के तैयार हो गया। माल बन के तैयार होने के बाद कहाँ गया? फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स बन गया, बराबर है। फिनिश गुड्स बन गया मतलब मटेरियल प्रोड्यूस्ड हो गया, बराबर। मटेरियल जब प्रोड्यूस होगा तो उसकी एंट्री क्या है? FG अकाउंट डेबिट टू
WIP, फैक्ट्री से बन के कहा गया फिनिश गुड्स वेयर हाउस में जाके रखने का। अब वहाँ से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाएगा बराबर। वहाँ से लाइन देखिए, स्टोर लेजर से माल जाएगा फैक्ट्री में, मतलब WIP से बन के फिनिश गुड्स स्टोर में रखा जाएगा, फिनिश गुड्स में। इसके बाद वहाँ से क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। अब नीचे देखते हैं तो वहाँ पे 4 चीज़ें अलग से दी गई है। वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है और सेलिंग ओवरहेड है। वेजेस किसको पे होता है, फैक्ट्री वालों को। देखिए WIP में उसका टिक मार्क किया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का ही कुछ खर्चा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी फैक्ट्री रिलेटेड है। ऑफिस ओवरहेड FG से, ऑफिस ओवरहेड का रिश्ता किसके साथ, FG के साथ। सेलिंग ओवरहेड का रिश्ता किसके साथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। अब बेसिक एंट्री, सबसे पहला अगर वेजेस पेड बोला, वेजेस पेड बोला तो एंट्री वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, क्योंकि हमको कैश लिखना नहीं है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA बराबर। अगर फैक्ट्री ओवरहेड पेड बोला, फैक्ट्री ओवरहेड भी पेड हुआ तो क्या होगा, एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA। ऑफिस ओवरहेड भी पेड बोला तो ऑफिस ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA। सेलिंग ओवरहेड भी पेड बोला तो सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA बराबर है। पेड किया तो एंट्री एकदम सिंपल, इन सबको डेबिट में और टू में कौन, GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड की बात होती है यहाँ पे। एब्जॉर्ब इज नथिंग बट रिकवर। हमने वेजेस तो पे किया, किसके लिए पे किया, फैक्ट्री के लिए पे किया। फैक्ट्री ओवरहेड पे हुआ, किसके लिए पे हुआ, फैक्ट्री के लिए ही पे हुआ। ऑफिस ओवरहेड किसके लिए पे हुआ, फिनिश गुड्स के लिए पे हुआ। सेलिंग ओवरहेड किसके लिए पे हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए पे हुआ। इसी के बेसिस पे हमको आगे चल के क्या करना है, एंट्रीज को देखना है। एंट्रीज मैंने कल आप लोग को लिखने के लिए दिया था, लिखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है बराबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंट्रीज के लिए। सबसे पहला एंट्री यहाँ से चालू होता है, जनरल एंट्रीज अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। पॉइंट नंबर ए है मटेरियल। मटेरियल का पूरा सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स के साथ बराबर है। अब सबसे पहला एंट्री क्या किया, एट द टाइम ऑफ परचेस, परचेस किया तो हमने मटेरियल कहाँ रख दिया, स्टोर में रख दिया, तो स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोलो या जनरल लेजर कंट्रोल बोलो, दोनों वन एंड द सेम है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, इफ मटेरियल परचेस्ड ऑन स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब। सीधा सा सिस्टम है, फैक्ट्री को कोई भी मटेरियल की जरूरत होती है वो किसको बताता है, स्टोर को बताता है। फिर स्टोर क्या करता है, अपने बहुत सारे जो मटेरियल सप्लायर्स है, वेंडर्स है, उनको कांटेक्ट करता है और जहाँ से माल सस्ते में मिलेगा वहाँ से लाके अपने पास रखे रहता है, फिर इशू करता है किसको, फैक्ट्री को। बट इन सम केसेस व्हाट हैपेंड, मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस या कोई स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए, तो क्या होता है इस केस में, स्टोर अपने पास वो सब माल नहीं रखता है, डायरेक्ट सप्लायर से मंगाता है और किसको दे देता है, फैक्ट्री को दे देता है बराबर है। डायरेक्ट सप्लायर से मंगाता है और किसको दे देता है, फैक्ट्री को दे देता है। तो फैक्ट्री मतलब कौन यहाँ पे, WIP कंट्रोल, WIP कंट्रोल लेजर रिसीवर। स्टोर में मटेरियल गया ही नहीं, डायरेक्ट कहाँ गया, WIP कंट्रोल में गया, तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बराबर है। नेक्स्ट, व्हेन मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, एंट्री अपोजिट कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं हम लोग उसको, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। फर्स्ट वाली मटेरियल परचेज किया था तो एंट्री पास किया था SLC टू CLC बराबर है। अब रिटर्न कर दिया तो CLC अकाउंट डेबिट टू SLC। नेक्स्ट एंट्री है, व्हेन डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू किया गया प्रोडक्शन के पास। मटेरियल इशू किया गया कहाँ पे, प्रोडक्शन के पास। तो मटेरियल हमने कहाँ रखा था, स्टोर में रखा था, स्टोर से किसके पास गया, फैक्ट्री के पास गया। प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, WIP। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट मटेरियल। कभी भी इतना याद रखना, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया तो उसको हमको क्या समझना है कि ओवरहेड हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड भी उसको हम लोग बोलते हैं और दूसरी भाषा में उसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। व्हेन डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, तो एंट्री क्या हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट बराबर, इनडायरेक्ट है मतलब ओवरहेड है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। स्टोर लेजर का नाम क्यों है, क्योंकि मटेरियल जा रहा था बराबर है, पूरा मटेरियल का रिश्ता किसके साथ रहता है, स्टोर लेजर कंट्रोल। नेक्स्ट वन, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर,
मतलब फैक्ट्री में मैंने भेजा था, वहाँ काम हो गया, थोड़ा बहुत बच गया, वो बच गया तो फैक्ट्री वाले ने जहाँ प्रोडक्शन हो रहा था उसको स्टोर को वापस दे दिया, बोला तुम रख लो। तो क्या हो गया, ये स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, बराबर। द नेक्स्ट वन इज दैट, अब हम लोग बात करते हैं वेजेस के बारे में, बराबर है। वेजेस, वेजेस पहले तो पे होगा, फिर कुछ फैक्ट्री में जाएगा, कुछ ओवरहेड में जाएगा, बराबर है। सबसे पहले वेजेस पेड हुआ, वेजेस पेड टू वर्कर, व्हेन वेजेस पेड टू वर्कर, वेजेस पेड किए तो एंट्री क्या हो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, हमने वहाँ बात किया था। तो यहाँ क्या होगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बराबर है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट वन एंड द सेम। व्हेन वेजेस चार्ज टू द प्रोडक्शन, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब कुछ वेजेस कहाँ चले गए, फैक्ट्री में काम पे के वर्कर को दिया गया। तो जब फैक्ट्री के वर्कर को वेजेस दिया गया तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर करना या चार्ज करना। तो इसका एंट्री क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अगर वेजेस कुछ इनडायरेक्ट वेजेस है, जो डायरेक्ट वेजेस होते हैं वो कहा जाते हैं WIP में, जो इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं वो कहा जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इतना याद रखना, वेजेस कंट्रोल में ये 3 एंट्री ही आती कभी, पर सबसे पहले पेड होएगा, पेड होने के बाद रिकवर होएगा, रिकवर मतलब वो 2 जगह रिकवर हो सकता है, या तो WIP में जा सकता है, नहीं तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जा सकता है, बराबर है। तो वेजेस पेड हुआ तो एंट्री वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। एंड इनडायरेक्ट वेजेस है तो प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, एंड डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस है तो WIP टू CLC, बराबर। नेक्स्ट आया प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में भी 2 एंट्री, पहला तो प्रोडक्शन ओवरहेड पे होएगा और वो चार्ज होएगा तो कहाँ चार्ज होएगा, WIP में चार्ज होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड अगर पे हुआ तो एंट्री क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। और प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर हुआ तो एंट्री WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड, बराबर है। सिस्टम सेम है, पहले पे करना है फिर रिकवर करना है, पे करना है फिर रिकवर करना है। पे करेंगे तो एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, रिकवर किए तो उसको उठा के फेंक देंगे कहाँ पे, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड। सेम ऐसे ही एडमिन ओवरहेड, अगर पे एडमिन ओवरहेड अगर इनकर्ड हुआ, एडमिन ओवरहेड इनकर्ड हुआ तो एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, एडमिन ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू CLC। एडमिन ओवरहेड रिकवर्ड हुआ, रिकवर्ड हुआ तो एडमिन ओवरहेड रिकवर होके कहाँ जाता है, एडमिन ओवरहेड रिकवर होके फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट पे जाता है। तो एंट्री क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड के बारे में हमने बात की। अब आ गया सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस सेम होगा, इनकर्ड होगा और एब्जॉर्ब्ड होगा, इनकर्ड होगा और रिकवर्ड होगा या एब्जॉर्ब्ड होगा। तो अगर सेलिंग ओवरहेड पे हुआ तो एंट्री सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। एब्जॉर्ब्ड हुआ तो सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, सेलिंग ओवरहेड अपना एब्जॉर्ब्ड होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, बराबर है। अभी हम लोग बेसिक में इतनी ही एंट्री को ध्यान में रख के 1-2 सम करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये पूरे एंट्रीज को एक बार आप गो थ्रू करेंगे, बराबर है। वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार सुनेंगे और पूरी एंट्री आपको बाय हार्ट हो जाएगी। तो ये 15 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। पूरा चैप्टर एकदम ईजी है, सिर्फ एंट्रीज आपको याद रहेगी तो पूरा चैप्टर आसानी से रिकवर हो जाएगा।